Hello everyone. Good morning all of you. In this lecture, we are going to solve the previous year question of network and lines. हम लोग नेटवर्क एंड लाइंस जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2018 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं। ये देखिए आपका 2018 का क्वेश्चन है। 70 मार्क्स का होता है जिसमें पासिंग मार्क कितना है 28 है आपका। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। 5 आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 चौक 20 तो 20 40 और आपका 5 जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 6 पंचे 30 तो 40 और 30 70। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। आपका पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विच आर इनसेपरेबल फॉर एनालिटिकल पर्पस आर कॉल्ड। ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग इनसेपरेबल मीन्स जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो कौन सा एलिमेंट होता है? वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट को हम लोग सेपरेट नहीं करते हैं। वहीं लम्प्ड एलिमेंट को क्या है, इसको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। लम्प्ड एलिमेंट में कौन कौन आ गया? रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब आपका लम्प्ड एलिमेंट है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन। तो इनसेपरेबल जिसको सेपरेट नहीं कर सकते तो कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो ए का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी लाइन कांस्टेंट आर। प्राइमरी लाइन कांस्टेंट क्या होता है? आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो प्राइमरी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? आर, एल, सी और जी। रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस। तो आर, एल, सी और जी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, प्राइमरी कांस्टेंट आर, एल, सी और जी होता है ट्रांसमिशन लाइन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेल्टा नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज। तो डेल्टा नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा नेटवर्क को हम लोग पाई नेटवर्क बोलते हैं। और स्टार को क्या बोलते हैं? स्टार को टी नेटवर्क बोलते हैं, टी नेटवर्क। और डेल्टा को पाई बोलते हैं, पाई नेटवर्क। ये इक्विवेलेंट होता है दोनों, तो याद रखना है। तो डेल्टा आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पाई नेटवर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ। एक टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होगा? Z12 इज इक्वल टू Z21, Y12 इज इक्वल टू Y21, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, ऑल ऑफ द एबव। तो जितना भी है आपका सब क्या है? रेसिप्रोकल का ही कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये आपका जेड पैरामीटर का है रेसिप्रोसिटी, ये आपका वाई पैरामीटर का है, ये आपका ABCD पैरामीटर का है। तो तीनों का क्या है? रेसिप्रोकल कंडीशन ही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रांसमिशन लाइन VSWR इज डिफाइंड बाय। क्या हो जाएगा? ई मैक्स बाई ई मीन। VSWR को हम लोग ई मैक्स लिखिए या वी मैक्स लिखिए, वी मैक्स बाय वी मीन से हम लोग डिनोट करते हैं, या ई मैक्स बाय ई मीन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ए लो पास फिल्टर लो पास एक्सटेंड्स फ्रॉम। लो पास फिल्टर में पास बैंड कहाँ से कहाँ तक होता है? लो पास फिल्टर में पास बैंड कहाँ से कहाँ तक? लो पास फिल्टर, लो पास में क्या होगा? 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक आपका पास बैंड होगा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एबव क्या होगा? स्टॉप बैंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पास बैंड पूछ रहा है तो 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। ये देखिए आप, ये सपोज कीजिए ये आपका ये पास बैंड हो गया, ये पास बैंड और ये स्टॉप बैंड, ये स्टॉप बैंड हो गया। यहाँ पे ये क्या है? आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बिलो 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पास बैंड। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एबव क्या हो जाएगा? स्टॉप बैंड। तो पास बैंड पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटुनुएटर कंसिस्ट ऑफ, एटुनुएटर में क्या होता है? तो एटुनुएटर में क्या है? रेसिस्टर्स ओनली, कैपेसिटर्स ओनली, इंडक्टेंस ओनली, नन ऑफ द एबव। तो एटुनुएटर में केवल रेसिस्टर होता है, केवल रेसिस्टर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा, सिमेट्रिकल टी एटुनुएटर, उसमें क्या होता है? आपका केवल रेसिस्टर ही रहता है। पाई में भी केवल रेसिस्टर ही रहता है। ये आपका पाई हो गया, यहाँ पे R1, R2 और R2 सिमेट्रिकल है, इसलिए तो ये पाई हो गया। टी में आपका क्या है? टी में भी देखिएगा कुछ इस तरह का आपका है, ये R1 है, ये भी R1 है और ये R2 है। तो क्या होता है? एटेन्यूएटर में केवल रेसिस्टर ही होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अभी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किसी हानि रहित ट्रांसमिशन लाइन में उसका अभिलक्षण इम्पीडेंस कितना होगा? कहने का मतलब है, कह रहा है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा? तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या था? जेड नॉट इजक्वल टू रूट अंडर आर प्लस जे ओमेगा एल बटे जी प्लस जे ओमेगा सी। और लॉसलेस के केस में क्या होता है? आर इजक्वल टू जी इजक्वल टू जीरो। तो यही जो आपका ऑप्शन ए है, उसमें आप पुट कीजिए आर इजक्वल टू जीरो और जी इजक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? जे ओमेगा एल बटे जे ओमेगा सी। जे ओमेगा कट जाएगा तो क्या बचेगा? रूट अंडर एल सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रूट अंडर एल बाई सी। रूट अंडर एल बाई सी, ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन ब हो जाएगा, रूट अंडर एल बाई सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस फॉर टी टाइप लो पास फिल्टर इज गिवन बाय। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस लो पास फिल्टर का क्या होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा? जेड ओ टी इजकल टू आर नॉट रूट अंडर 1 - f/fc का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं पे देखिए ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी ये आपका पाई के लिए होता है। जेड ओ पाई नेटवर्क के लिए, ये वो टी के लिए था, ये पाई के जेड ओ पाई इजक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बटे रूट अंडर 1 - f/fc के होल स्क्वायर। तो आपको टी का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ VSWR इज गिवन बाय। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को बोला है VSWR के टर्म में क्या हम लोग करेंगे? तो देखिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू के लिखिए या टाउ लिखिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S-1/S+1। एस क्या है आपका? स्टैंडिंग वेव रेशियो। VSWR ही बोलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये आपका रिलेशन हो गया। के बोलिए या टव बोलिए, टव भी हम लोग लिखते हैं, टव इज इक्वल टू S-1/S+1। एस आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो हो गया, VSWR बोलिए, और टव हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो ये आपका रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स मस्ट हैव। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? तो इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का? जीरो होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस जीरो होता है, और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, विच पैरामीटर्स आर डायमेंशनलेस। ये आपको
पूछ रहा है कौन सा पैरामीटर डायमेंशनलेस होता है। तो देखिए एच पैरामीटर में आपका H12 और H21 क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। एच पैरामीटर में H12 और H21 क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। H11 का क्या डायमेंशन होता है, आपका यूनिट होता है ओम, और H22 का यूनिट क्या होता है, महो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यूनिट डायमेंशनलेस का बात किया है तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। द एच पैरामीटर अप्रोचेज करेक्ट रिजल्ट फॉर। एच पैरामीटर का करेक्ट रिजल्ट किसके लिए होता है, स्मॉल सिग्नल्स ओनली, लार्ज सिग्नल ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। देखिए एच पैरामीटर में जो है वो आपको स्मॉल सिग्नल के लिए ही करेक्ट रिजल्ट देता है, स्मॉल सिग्नल के लिए ही करेक्ट रिजल्ट देता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये एच पैरामीटर का लिमिटेशन भी हो गया। एच पैरामीटर का लिमिटेशन क्या होगा, केवल ये स्मॉल सिग्नल के लिए करेक्ट रिजल्ट देता है, लार्ज सिग्नल के लिए ये करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो ये इसका लिमिटेशन भी हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एटेन्यूएशन इन डीवी इन ए नेटवर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वी आई एंड वी नॉट इच। क्या हो जाएगा, एटेन्यूएशन इन डीवी पूछ रहा है वोल्टेज में, तो क्या हो जाएगा 20 log 10, 20 log 10 वी इन बाय वी आउट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो एटेन्यूएशन इन डीवी पूछ रहा है, एटेन्यूएशन इन डीवी पूछ रहा है। तो देखिए एटेन्यूएशन इन डीवी वो भी वोल्टेज में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 log 10 वी आउट बाय वी इन, ये होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉर द पाई नेटवर्क शोन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट टी आर। पाई में आपको दिया हुआ है, टी में आपको पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पाई का इक्विवेलेंट क्या होता है, डेल्टा, और टी का इक्विवेलेंट क्या होता है, स्टार। तो सपोज कीजिए डेल्टा में आपको वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा में वैल्यू दिया हुआ है, ये सब आपका 3 3 दिया हुआ है, स्टार में निकालना है। तो हम बताए थे, आप लेक्चर जाके देखिए वहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देखिए स्टार में पूछ रहा है, सपोज कीजिए इस आर्म का इसका निकालना है, इसका तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम। तो एडजेसेंट साइड में क्या है, इसके एडजेसेंट में तीन, 3 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 है तो 3 × 3 बटे 3 + 3 + 3, तीनों का सम। तो कितना आ गया, 9/9, 9/9 इक्वल टू क्या गया, 1। सब आर्म आपका इक्वल दिया हुआ है, तो सब के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा है क्लासीफाई फिल्टर, व्हाट इज पास बैंड एंड एटेन्यूएशन बैंड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लेक्चर जाके देखिए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन एबीसीडी पैरामीटर, ये भी कर चुके हैं। एक्सप्लेन नोड लूप एंड मेश विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये सब भी कर चुके हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेसिबल एंड नेपर, नेपर और डेसिबल में आपको रिलेशन को फाइंड करना है, तो इसको देखना है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन इटरेटिव इम्पीडेंस ऑफ ए 2 पोर्ट नेटवर्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम डिराइव्ड फिल्टर एंड प्रोटोटाइप फिल्टर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट फॉर ए 2 पोर्ट नेटवर्क, या इसी में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट टी नेटवर्क फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर।
तो इसका आपको टी निकालना है, पाई में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्री फॉर टू पोर्ट नेटवर्क, फाइंड द कंडीशन ऑफ फॉर सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, एक्सप्लेन इमेज इम्पीडेंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क और करके पूछा है। देखिए ग्रुप सी जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड पैरामीटर फॉर द सर्किट शोन बिलो, ये आपका सर्किट दिया हुआ है, जेड पैरामीटर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। आपका प्राइमरी कांस्टेंट में आर एल सी और जी हो जाएगा, और सेकेंडरी कांस्टेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, हाउ आर वाई पैरामीटर एंड एबीसीडी पैरामीटर आर रिलेटेड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ ए सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। जेड ओ टी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर जेड ओ सी इंटू जेड एस सी। एस एन एसिमेट्रिकल टी नेटवर्क है, जेड ओ सी वन इक्वल टू 1000 ओम, जेड ओ सी टू इक्वल टू 1200 ओम एंड जेड एस सी वन इक्वल टू 700 ओम। फाइंड जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री, आपको यहाँ से जेड वन जेड टू जेड थ्री निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर द नेटवर्क शोन बिलो फाइंड जेड एंड एबीसीडी पैरामीटर आपको निकालना है। ए पाई सेक्शन लो पास फिल्टर सीरीज आर्म आपको दिया हुआ है, शंट कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट आपको निकालना है। फेज कांस्टेंट मीन्स बीटा आपको निकालना है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय एटेन्यूएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर क्या होता है और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर क्या होता है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर में क्या होता है, जैसे कि टी नेटवर्क का बात कीजिए तो टी में क्या होता है, सीरीज आर्म क्या होता है, इक्वल होता है। टी का ही बात कीजिए तो ये जो आपका सीरीज आर्म होगा टी में, वो सिमेट्रिकल में क्या होगा, इक्वल होगा। ये R1 तो ये भी R1, ये R2। और पाई नेटवर्क में क्या हो जाएगा, पाई में आपका जो शंट आर्म होता है वो इक्वल होता है। ये आपका शंट आर्म हो गया, तो ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा सिमेट्रिकल में। और एसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टी नेटवर्क में आपका जो सीरीज आर्म है वो इक्वल नहीं होगा, ये R1 है तो ये आपका R2 हो जाएगा, इक्वल वैल्यू नहीं होगा। और पाई में क्या हो जाएगा, जो आपका शंट आर्म है वो भी इक्वल नहीं होगा, ये R2 है तो ये R3 हो जाएगा एसिमेट्रिकल नेटवर्क में। Design and draw a symmetrical T attenuator which has 40 dB attenuation with a load resistance of 400 ohm। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं, आप लेक्चर में जाएं और उसको देखें। राइट ब्रीफ टेक्निकल नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ABCD पैरामीटर के बारे में लिखना है या फिल्टर के बारे में लिखिए या VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ हम कर चुके हैं, आप लेक्चर देखिए वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर कुछ सुझाव आपको लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8581836055, आप वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं, या कोई आपको नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या कोई आपको सुझाव देना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप चाहते हैं तो फिर आप वहाँ से कुछ नया चाहते हैं या आप सॉल्यूशन चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।